पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त दो तीन ऐसे मुकदमात हैं जो इमरान खान की किस्मत का फ़ैसला करने में बड़ा अहम उनका रोल होगा और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी उसके बहुत गहरे असरात मुरतब होंगे। एक नवाज शरीफ का केस था जिसमें 10,000 अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर उसकी ताहयात नाअहली होगी। बहुत मुतनाज़ा और कमज़ोर बुनियाद के ऊपर वो किया गया फ़ैसला था। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दें एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा किसी और चीज़ के ऊपर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई नहीं किया था। 10,000 अकाउंट रिसीवेबल डिस्क्वालीफाई। अब जो इमरान खान के ऊपर मुकदमात हमारे सामने नज़र आते हैं, 3 मुकदमात ऐसे हैं जिसके ऊपर लगता यह है कि किसी एक में अगर बाजू मरोड़ना हो तो वो मुकदमात काफ़ी हैं। उसमें से तोशाखाना रेफरेंस है, फॉरेन फंडिंग का केस है और आखिर में जो उन्होंने ये जजेस के ऊपर और पब्लिक ऑफिस जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर जो रिमार्क्स पास कर दिए हैं वो ऐसे हैं कि उसके ऊपर भी इमरान खान पकड़ में आते हैं और बाकायदा कानून के अंदर उसकी तफसीलात दी गई हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ज़ुमरे में आते हैं और उनकी काम में अगर रुकावट डाली जाए तो एंटी टेररिज्म एक्ट की कौन सी ऐसी दफ़ात हैं। 6(2) उसके अंदर वो लिखा हुआ है डिटेल्स उसकी कि कौन कौन सी उसकी तफसीलात उसके अंदर कवर्ड होती हैं और 780 आगे उसकी सज़ा के जुर्म का तयन करती हैं। कल सुबह इमरान खान को अदालत के सामने पेश होना है क्योंकि उनकी जो 3 दिन की ज़मानत थी उसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी, तो वहाँ जाके अपनी ज़मानत की तस्दीक के लिए वहाँ पेश होना है। इसके अलावा दूसरा जो उनके ऊपर मामला है जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच बनाकर उनका केस देखेगी, वो जज को धमकियाँ देने वाला और नाम लेकर उन्होंने धमकी हुई। ये बड़े दोनों संजीदा मामला और इलेक्शन कमीशन वाला केस पहले ही मौजूद है और उसके ऊपर भी उनकी नाअहली की तलवार जो उनके सर के ऊपर लटक रही है। डिपेंड ये करेगा कि अदलिया क्या देखती है, सबूत क्या है, शवाहिद क्या है, वकला उसको कैसे वहाँ साबित करते हैं। लेकिन चीज़ें मौजूद हैं जिसको बुनियाद बनाकर कुछ किया जा सकता है। असूली तौर पर देखा जाए तो किसी बड़े सियासी रहनुमा को किसी ऐसे तरीके से, वो क्रिकेट की ज़ुबान में कहते हैं सॉफ्ट डिसमिसल नहीं उसका होना चाहिए। उसको वोट की ताकत से ही अंदर आना चाहिए, वोट की ताकत से ही बाहर जाना चाहिए, अनलेस कि उसके ऊपर कोई बड़े कंक्रीट किस्म की एविडेंस मौजूद हो कि उसने करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व हुआ है और वो सॉलिड एविडेंस हो। वो 10,000 अकाउंट रिसीवेबल वाला केस नवाज शरीफ वाला नहीं होना चाहिए, तगड़ा केस होना चाहिए कि मे फेयर अपार्टमेंट $50 मिलियन, $10 मिलियन यहाँ से मनी लॉन्डर हुआ, सबूत के साथ सज़ा दे रहे हैं आपको, फिर ठीक है। अदरवाइज़ ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। तो इमरान के ऊपर भी वैसे ही असूल होना चाहिए। लेकिन हमारी हिस्ट्री के अंदर ऐसे फ़ैसले मौजूद हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी को टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट ख़त नहीं लिखा, नाहल 5 साल, 10,000 अकाउंट रिसीवेबल, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। ये फ़ैसले अदलिया कर चुकी है। तो अदलिया को उन फ़ैसलों को सामने रखते हुए कुछ फ़ैसले अब लेने हैं और वो फ़ैसले क्या होंगे वो भी एक बड़ा अहम रोल अदा करेंगे पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के ऊपर भी और सियासी तारीख़ के ऊपर भी।